हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बीसी वाली ज्ञान की गंगा में। तो दोस्तों, जो हमारा मोटिवेशन टॉक है, कल हमने बात की थी कि जब तक हम रुकेंगे नहीं, जब तक हम अपने एम को जो है अचीव नहीं कर लेंगे। तो उसी एक मोटिव के साथ मैं जो है एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, जिसमें हम इनफ के ऊपर जो बात करेंगे। क्या इनफ इज़ रियली इनफ? ये हर उस इंसान के लिए है। ये कोई पर्टिकुलर ऐसा नहीं है कि आप सोचें एक स्टूडेंट के लिए है, जो एक वर्किंग प्रोफेशन है उसके लिए भी है, जो ये एक भीड़, जो एक रेस लगी हुई है उसके लिए ये। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। मैं आपका दोस्त मुकेश लेके आया हूँ आपके लिए जो ये मोटिवेशन टॉक। तो ये थॉट मेरे माइंड में कहाँ से आया दोस्तों? ये थॉट माइंड में आया नहीं दोस्तों। मैं एक बुक पढ़ रहा था, फॉर योर रेफरेंस, द साइकोलॉजी ऑफ मनी। इसके अंदर एक चैप्टर में मुझे रियलाइज़ हुआ कि इनफ इज़ रियली इनफ। अगर आपको लाइफ में क्या चाहिए, लाइफ में आपको पेशेंस चाहिए, पीस चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ है पीस। आपकी लाइफ में शांति मिल गई आपको, दैट इज़ मोर, यू आर वेरी हैप्पी पर्सन इन दिस वर्ल्ड। एक टीचर हमारे थे, वो हमें बोलते थे कि इस दुनिया में सबसे खुशनसीब या सबसे खुश आदमी कौन है? तो बोलते थे पागल। एक पागल आदमी जो है वो सबसे खुश इंसान है इस दुनिया में, क्योंकि उसे कोई चिंता नहीं है, कोई फिक्र नहीं है। ठीक है, तो ये है वो आदमी जिसे इस दुनिया से, इस समाज से कोई लेना देना नहीं है। बट बीइंग अ सोशल एंड वेल एजुकेटेड या वेल मैनर्ड जो हम लोग हैं, जो ह्यूमन बीइंग अपने आप को जो है सबसे ऊपर सर्वोपरि मानते हैं, तो उनके लिए, उनके अंदर भी काफ़ी सारे जो ऐसी चीज़ें हैं जिसको अचीव करना बहुत ज़रूरी है। अगर वो अचीव नहीं करोगे तो आप क्या करते हैं? आप बहुत सारे क्राइम्स के शिकार होते हैं, आप मेंटली डिस्टर्ब होते हैं। ठीक है, या फिर कैसे होंगे आप? जैसे इस बुक में क्या दिखाया है दोस्तों, एक इंडियन ही था जो कि 38 की एज में जो है वो मिलीनियर्स बन गया था। बिलियन ऑफ डॉलर्स उसके पास जो है पैसा इकट्ठा हो गया था। बट उसकी ईगरनेस थी कि अब वो बिलीनियर्स बनना चाहता है। तो बिलीनियर्स बनने के लिए उसने क्या किया? उसने जो है वो फाइनेंशियल ट्रेडिंग करता था, उसने ट्रेड किया, इनसाइडर ट्रेडिंग किया उसने। और उसके बाद उसको जो है उसके ऊपर केस आया, उसको उसके ऊपर चार्जेस लगाए गए। चार्जेस लगाने से क्या हुआ? उसकी रेपुटेशन चली गई, उसका पैसा चला गया, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उसकी फ्रीडम चली गई दोस्तों, क्योंकि उसे जेल में बंद कर दिया गया। तो समाज में जिस रेपुटेशन से आप हैं, क्या उसके पास ये मिलियन ऑफ रुपीज़ का इनफ नहीं थे? मीन्स मिलियंस ऑफ डॉलर हैं ये, नॉट रुपी। 10 लाख रुपए नहीं है दोस्तों, मिलियंस ऑफ डॉलर। अगर आपके पास 1 मिलियन डॉलर भी है, देन यू विल अज्यूम हाउ मच इट इज़। आपको जो है अराउंड, उस बुक में बताया कि उनको जो है $642 के आसपास जो है पर आवर जो है उसकी अर्निंग हो रही है। वो कुछ करे या ना करे तब भी उसका जो है पर आवर इतना है, उसको इंटरेस्ट मिल रहा है। बट नाउ, बट फिर भी वो क्या था? वो इस दुनिया में क्या नहीं था? अपने आप से सेटिस्फाई नहीं था। उसे अपनी लाइफ में जो है सेटिस्फेक्शन नहीं था, उसके अंदर ईगरनेस थी। अब मैं ये नहीं बोलना चाहूँगा दोस्तों आप बढ़ना नहीं चाहते हैं, बढ़िए। आप इस दुनिया में आप जितनी बुलंदी, जितनी हाइट ऑफ सक्सेस को आप टच कर सकते हैं कीजिए। बट सिंपल जो है रूल है, आपको जो है एथिक्स, मोरल्स, और जो हमारी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको आपको क्या करना पड़ेगा? फॉलो करना पड़ेगा। तो इस कहानी से जो इनफ से समझ में आया
कि अगर सपोज़ एक आदमी है, उसके पास 50K की सैलरी है पर मंथ, और वो चाहता है कि नहीं 60 होना है, 70 होना है, वो दैट इज़ ओके, वो एक सिस्टम में हार्ड वर्क कर रहा है। बट ये सोचे कि रातों रात मुझे जो है कल मेरा जो है 50K से 1 लाख हो जाए, इज़ इट पॉसिबल? उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा? उसको रॉन्ग मीन्स ढूंढने पड़ेंगे अपने टारगेट को अचीव करने के लिए। क्या ये सही होगा? नहीं। इससे क्या होगा? ये इसकी टेंशन बढ़ा देगा। टेंशन बढ़ाएगा तो क्या होगा? उसकी पीस जो है, पीसफुल लाइफ, वो डिस्टर्ब होगी। उसको लाइफ में सेटिस्फेक्शन नहीं रहेगा कि मुझे मेरे पास जो है वो इनफ है। वो ये नहीं सोचता कि किसी के पास ये भी नहीं है। वो अपने फैमिली को टाइम नहीं दे पाएगा। फैमिली के साथ जो है उसका ईगरनेस बढ़ता चला जाएगा। तो इससे क्या होगा? उसकी फैमिली लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाएगी। और समबड़ी से इसकी आपका परिवार ही डिस्टर्ब हो गया तो आपकी पूरी होल लाइफ क्या हो जाती है? डिस्टर्ब हो जाती है। सो इनफ ऑफ एक्सक्यूज़ेस। हम जो है लाइफ में बहुत सारे इनफ ऑफ एक्सक्यूज़ेस देते हैं, इनफ ऑफ सेल्फ डाउट करते हैं, इनफ ऑफ वेटिंग फॉर परफेक्ट टाइम। हम हमेशा परफेक्ट टाइम का वेट करते हैं। इनफ ऑफ टेलिंग योर सेल्फ आई विल स्टार्ट टुमारो। बहुत लोग मिले होंगे आपको, कब से शुरू करेंगे? कल से शुरू करेंगे। वो कल कभी नहीं आता है। और टुमारो कैन नॉट बी कम। सो बिकॉज टुमारो इज़ नॉट गारंटीड बट टुडे इज़ इन योर हैंड। Maybe you have failed an exam, you have failed in some project, okay, you maybe failed in some sphere of life। किसी भी ऐसे sphere of life पे आप जो है फेल हो सकते हैं, but it means doesn't someone maybe you has rejected you, means आप कहीं रिजेक्ट हो गए, आपको कोई इंटरव्यू देने गए, वहाँ से आप रिजेक्ट हो रहे हैं। या हो सकता है कोई शादी के लिए जा रहा है एंड प्रपोजल जा रहा है, बट मे बी ही गेट रिजेक्टेड। तो रिजेक्शन बहुत तरीके का हो सकता है दोस्तों। नो पीपल जो है लाफ कर सकते हैं आपके ड्रीम्स के ऊपर। कहीं आपने अपने सपने बताए कि आप क्या करना चाहते हैं, देन पीपल विल लाफ, येस डेफिनेटली लाफ, बट यू शुड कीप योर वर्क इन योर पेस एंड इन द राइट डायरेक्शन। ऑलवेज फाइंड द correct means to complete or to achieve your goal। रॉन्ग मीन्स से जो आप कभी भी गोल अचीव करेंगे वो आपको कभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं देगा दोस्तों। आपकी लाइफ में आपको खाली खाली लगेगा। आप अपने आप को कभी भी डिज़र्विंग नहीं फील कर पाएंगे। नाउ मे बी यू वर्क हार्ड बट स्टिल डिड नॉट गेट द रिजल्ट यू वांटेड। समटाइम्स हम काफ़ी हार्ड वर्क करते हैं बट वी डिड नॉट गेट द सेम रिजल्ट जैसा हमें चाहिए होता है। बट रिमेंबर दिस दोस्तों, अ बैड रिजल्ट इज़ नॉट अ बैड लाइफ। अ फेलियर इज़ नॉट इज़ योर आइडेंटिटी। अ डिले इज़ नॉट द एंड ऑफ योर जर्नी। समटाइम लाइफ डज नॉट से नो। लाइफ डजंट से नो। लाइफ ऑलवेज चेक्ड यू। Life always check you that we are provided the how much he earn, is it enough for him or not, is it give him satisfaction or not? Then life simple says not yet, prepare yourself and try again। अगर आपको लाइफ में कुछ अचीव करना है, आप फेल हो गए, डोंट वरी, आप फिर से प्रिपेयर कीजिए अपने आप को। फिर से जो है आप डबल अपने आप को जो है तैयार करके लेके आइए और आइए उस मैदान में। लोग जाते हैं सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के लिए, मैनी ऑफ टाइम्स जो है कैंडिडेट जो है फेल होते हैं, कभी स्क्रीन टेस्ट पे, कभी कॉन्फ्रेंस में। बट सोचिए वो लोग कीप ट्राइंग कंटिन्यू। ओके, ऐसे ऐसे स्टूडेंट मिले हैं दोस्तों मुझे जो 21st SSB अपेयर करने के बाद सक्सेस हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि सक्सेस नहीं मिलती है, बट वी हैव टू बी ऑन इट। हमें उस सक्सेस को ऑन करना है, हमें डिज़र्व करना है, ना कि बाय लक मिल जाए। वो हमें कभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं देगी। नाउ लुक एट वेयर यू आर टुडे एंड आस्क योर सेल्फ, एम आई रियली गिविंग माई बेस्ट? इफ द आंसर इज नो, देन डोंट कंप्लेन अबाउट द रिजल्ट। And if the answer is yes, then don't give up just because the result is taking time।
पीपल जो होते हैं ना 0.01 से मार्क से भी रह जाते हैं, ये उनके लिए है। मेहनत की उन्होंने, यस, बट समबडी डूइंग मोर। जो आपकी जो जर्नी है, तो इसकी जर्नी में आपने क्या देखा कि आपका हो सकता है ये चैप्टर 2 है आपकी लाइफ का, बट ये किसी की लाइफ का चैप्टर 21 है। ठीक है, सपोज़ ये मान लीजिए 21st एस एस बी अटैम्प्ट करने में इसको जो है सक्सेस मिली, बट इसने इससे पहले 20 जो एस एस बी फेस किए, और एक इसी के साथ कैंडिडेट है जो सेकंड टाइम है, और ये भी फेल हो जाता है, सपोज ये आउट हो जाता है, ये कॉन्फ्रेंस आउट होते हैं और ये सेलेक्ट होते हैं, तो इनको क्या लगेगा? इनको ऐसा लगेगा कि अरे यार मैं फेल हो गया, बट डजेंट मीन ना कि आप नेक्स्ट चांस में आप क्लियर नहीं होंगे। यू हैव अ मोर चांसेस। ठीक है, सो इस तरीके के अपने आप को जो है ना, हमें सेल्फ मोटिवेशन देने, अपने आप को पीठ थपथपानी हमें। वी जस्ट गिव टू सेल्फ मोटिवेशन कि हमें जो है आगे बढ़ते रहना है और रुकते रहना, और अपना जो है बेटर वर्जन जो है अपने सामने जो है दुनिया के सामने हमें लेके आना है। तो ये चीज़ें चलती रहेंगी दोस्तों। रिमेंबर, यू डोंट नीड टू चेंज योर एंटायर लाइफ इन वन डे। लाइफ जो है ना एक दिन में चेंज नहीं हो सकती है। चेंज वन हैबिट, स्टडी वन मोर आवर, टेक वन मोर अटैम्प्ट, लर्न वन मोर स्किल। जो मेरे जैसे यूट्यूबर हैं उनके लिए मोटिवेशन ये है कि मेक वन मोर वीडियो, टेक वन मोर स्टेप, एक स्टेप और लेना है आगे, बिकॉज स्मॉल स्टेप्स रिपीटेड एवरी डे कैन टेक यू समवेयर यू नेवर इमेजिन। ठीक है, इट कांट बी नेवर इमेजिन दोस्तों कि आपका जो पहला स्टेप है वो आखिरी तो नहीं हो सकता है, बट अगर आपने कंटिन्यूस किसी डायरेक्शन में कदम बढ़ाएं तो एक दिन आप उस जर्नी पे इतने आगे आ जाएंगे कि आपको भी नहीं फील होगा कि आप किस प्लेस पे आ चुके हैं। तो आई होप दोस्तों, इनफ जो वर्ड है ना वो अपने आप में काफ़ी है। आपको अपनी लाइफ में सेटिस्फेक्शन चाहिए, आपकी लाइफ में फैमिली चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए, तो आपके पास जो भी है उसमें खुश रहना सीखिए बस। अगर उसमें आप खुश रहना सीख गए, उसी में आपने जो है अपने आप को जो एडजस्ट किया, एंड देन आपने राइट डायरेक्शन में राइट चीज़ों को फॉलो करते हुए अपनी लाइफ में सक्सेस और हासिल की, दैट विल बी फ्रूटफुल, दैट विल बी रेपुटेबल, दैट विल बी योर रियल सक्सेस। नाउ थैंक यू दोस्तों फॉर लिसनिंग दिस। We can't be make more this lecture lengthy, otherwise you guys will think that he just bored to us. I don't want to bore you. I just want to give you a kick in your life to support you who feel they have nothing in their life. Just free to comment in our comment section. If somebody wants some type of suggestion, if I have that kind of experience, then I will reply as best. I will reply, definitely I will reply, but that will be the answer will be suitable for you or not, you will decide. So you are the whole soul, you are the owner of your life. Each and every professional, student, everyone come in this category. So be happy with your enough things. You have enough resources. Okay, if somebody have enough, he feel he has no enough resources, that will be the foolishness in this world right now. Everything is available on your fingertips. So अभी मैं आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू सो मच। लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल बीसी वाली ज्ञान की गंगा को। इस चैनल को जो है आप जहन में बिठा लीजिए दोस्तों। मोटिवेशन और जो आगे बढ़ने की प्रक्रिया है इस पे जारी रहती रहेगी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, बी सेफ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।